2026 में अगर आप फ्रीलांसर बन के पैसा कमाना चाहते हैं तो आप मेटा एडवर्टाइजिंग सीख लें। मेटा एडवर्टाइजिंग सीख के आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और व्हाट्सएप पे अपने अपने क्लाइंट के प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं और फ्रीलांसर बन के पैसा कमा सकते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप मेटा के ऊपर यानी कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के ऊपर अपने अपने क्लाइंट के प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए एड किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी अपने सिस्टम में आपको जाके दिखाता हूं कि आप मेटा के ऊपर एड किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी और अगर आपने फुल लेंथ वीडियो देखनी यानी कि कोई 6 से 7 घंटे की वीडियो, एक्सपर्ट लेवल की वीडियो मेरे YouTube चैनल के ऊपर पहले ही अवेलेबल है। अगर आप एक्सपर्ट लेवल का मेटा एडवर्टाइजिंग एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो मेरी वो वीडियो को रेफर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अभी अपने सिस्टम में आपको जाके दिखाता हूं कि आप मेटा के ऊपर अपने अपने क्लाइंट के प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए ऐड किस तरह चला सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको चेकलिस्ट बता दूं कि मेटा यानी कि फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर ऐड चलाने के लिए आपको क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है। ठीक है, आपके पास फेसबुक का अपना पर्सनल प्रोफाइल होना चाहिए। ठीक है, उसके अंदर फेसबुक पर्सनल प्रोफाइल से आपने अपना फेसबुक बिजनेस पेज क्रिएट करना है। ठीक है, इसके अलावा आपने फेसबुक बिजनेस मैनेजर क्रिएट करना है। फेसबुक बिजनेस मैनेजर के अंदर जाके आपने फेसबुक एड अकाउंट क्रिएट करना है। ठीक है, और फेसबुक एड अकाउंट के अंदर आपने पेमेंट की सेटिंग करनी है। जब आप पेमेंट की सेटिंग कर लेंगे तो आपके सामने इस तरह का डैशबोर्ड खुल जाएगा। ये आपका एड अकाउंट है। जब ये एड अकाउंट आपका बन जाएगा तो आपने यहां पे आके चेक करना है कि आपका एड अकाउंट, ये आपने बिजनेस पोर्टफोलियो के आपने एड अकाउंट के अंदर से आपने कैंपेन क्रिएट करनी है। आपने पर्सनल से जाके आपका पर्सनल एड अकाउंट भी एक बनता है, आपने वहां से कैंपेन क्रिएट नहीं करनी। अगर आप प्रोफेशनल लेवल पे डिजिटल मीडिया मार्केटिंग का एक्सपर्ट बनना चाहते हैं। ठीक है जी, एक और चीज बता दूं, ये तो सिर्फ अभी मैं आपको एक रन डाउन दूंगा फेसबुक के ऊपर कैंपेन क्रिएट करने से रिलेटेड एक बहुत डिटेल्ड कंप्रीहेंसिव कोर्स में, जिसमें मैंने ये सारी चीजें कवर की हैं कि फेसबुक के ऊपर आपने बिजनेस मैनेजर कैसे क्रिएट करना है, फेसबुक बिजनेस पेज कैसे क्रिएट करना है, एड अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, पेमेंट की सेटिंग किस तरह करनी है, कैंपेन का स्ट्रक्चर क्या होता है, ऑडियंस क्या होती है, क्रिएटिव डाइवर्सिफिकेशन क्या होती है, ये पूरी की पूरी आपने, ये बेसिक्स हैं, ये एडवांस है। फेसबुक सेल्स फनल स्ट्रेटेजी, फेसबुक पिक्सल, एड फटीग क्या होती है, एड फेल क्यों होती है, इन सब से रिलेटेड डिटेल्ड वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर पहले ही अवेलेबल है। ठीक है, अभी आप ये समरी वीडियो देख लें और अगर आपने वाकई में एक्सपर्ट बनना है तो इस वीडियो के बाद आप मेरा ये फुल कोर्स को जरूर रेफर कीजिएगा। ठीक है जी, अभी मैं आपको जाके दिखाता हूं कि आपने कैंपेन किस तरह क्रिएट करनी है। कैंपेन आप एड मैनेजर के अंदर आ गए, आप एड अकाउंट के अंदर आ गए, बिजनेस मैनेजर के अंदर एड अकाउंट के अंदर आ गए, आपने क्रिएट के बटन पे क्लिक करना है। एक कैंपेन का सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है, एक कैंपेन के मल्टीपल ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकते। अभी मैं एक ऑब्जेक्टिव लेके चलता हूं कि मैं चाहता हूं कि लोग मेरी एड पे क्लिक करें और क्लिक करने के बाद मेरे लैंडिंग पेज के ऊपर आ जाए। यहां आप उसको मैसेंजर व्हाट्सएप के ऊपर भी लेके आ सकते हैं। ठीक है, अभी मैं कह रहा हूं मेरे वेबसाइट के ऊपर आ जाए। मैंने कंटिन्यू किया, मैंने मैनुअल ट्रैफिक के ऊपर, मैनुअल ट्रैफिक कैंपेन के ऊपर रखा और कंटिन्यू कर दिया। कंटिन्यू करने के बाद जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूं, हर कैंपेन के 3 हिस्से होते हैं। एक पे कैंपेन का ऑब्जेक्टिव होता है, दूसरे पे ऑडियंस की सिलेक्शन और प्लेसमेंट की सिलेक्शन होती है, तीसरे पे आपने अपने ऐड के क्रिएटिव, अपने हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन देनी होती है। ठीक है, अब आजकल एंड्रोमेटा के अपडेट के बाद फेसबुक, यहाँ पे आपने अपनी कैंपेन का नाम दे देना, जो भी आपका कैंपेन का नाम होगा अपने कैंपेन का नाम दे देना फॉर द सेक ऑफ फ्यूचर ट्रैकिंग। एंड्रोमेटा के अपडेट के बाद अब फेसबुक रिकमेंड करता है कि आप कैंपेन लेवल पे बजट रखें, आप एडसेट लेवल पे बजट ना दें। कैंपेन लेवल पे बजट का क्या होता है कि आप यहाँ पे जब मल्टीपल एडसेट क्रिएट करते हैं तो जो ज्यादा अच्छा एडसेट परफॉर्म कर रहा होगा फेसबुक ज्यादा बजट उसको एलोकेट करेगा। अगर आपका सिर्फ एक ही एडसेट है तो आप बेशक एडसेट लेवल पे रहने दें, कैंपेन लेवल पे रहने दें, उसका कोई इफेक्ट नहीं होता। ये उस वक्त आपने कैंपेन लेवल पे जरूर रखना है जब आपके एड सेट एक से ज्यादा होंगे। अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपने एड सेट को डुप्लीकेट किस तरह करना है। आपने डेली का बजट रखना है या लाइफ टाइम बजट रखना है। ठीक है, डेली के बजट में आप जो भी आपने रखना है, आपको यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो डेली के बजट में आपको बजट की स्केड्यूल करने की ऑप्शन मिलती है। यानी कि आप अगर वीकेंड्स पे बजट को इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप बजट को इंक्रीज कर सकते हैं वीकेंड पे, या जिन दिनों में भी आप बजट को इंक्रीज करना है तो आप
आप उस बजट को इंक्रीज कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप लाइफ टाइम बजट रखते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपको ऐड स्केड्यूल करके करने की ऑप्शन मिलती है, यानी कि आप ऐड को लाइक 24/7 की बजाय आप दिन के स्पेसिफिक हिस्सों में आप ऐड को चला सकते हैं। ठीक है, इस तरह आप ऐड के स्केड्यूल करने का जो तरीका होता है वो ऐड सेट के ऊपर आके आता है, वो मैं अभी आपको जाके दिखाता हूँ। ठीक है, ये कर लिया। करने के बाद आपने ए बी टेस्टिंग में कुछ नहीं करना, आपने सिंपल एड्स के ऊपर ऐड के ऊपर आ जाना यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपने ऑडियंस की सिलेक्शन करनी है, लेकिन एंड्रोमेटा की अपडेट के बाद आया कि आपने ऑडियंस की सिलेक्शन नहीं करनी, आपने ज्यादा से ज्यादा ऐड के क्रिएटिव दे देने। आपने यहाँ पे कहाँ लेके जाना है, वेबसाइट के ऊपर लेके जाना, आप मैसेज के ऊपर भी लेके आ सकते हैं, यानी कि व्हाट्सएप के ऊपर भी लेके आ सकते हैं, इंस्टाग्राम या फेसबुक के पेज के ऊपर भी लेके आ सकते हैं। ठीक है, ये आपने यहाँ पे कन्वर्जन की सेटिंग कर ली, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लैंडिंग पेज व्यूज या मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लिंक क्लिक्स मैंने इसके ऊपर कर लिया। दोनों में इससे ज्यादा अच्छे क्वालिटी के रिजल्ट्स मिलते हैं। ठीक है, मैंने ये वाला क्लिक कर लिया। क्लिक करने के बाद मैं आ गया नीचे, मुझे एट्रीब्यूशन सेम चाहिए, बजट मैंने रख दिया, और ऑडियंस कंट्रोल अब यहाँ पे आप डिसाइड करेंगे। तो आपने ऐड कहाँ कहाँ पे दिखानी है, पाकिस्तान में दिखानी है या किसी पाकिस्तान के पूरे पाकिस्तान में दिखानी है, किसी स्पेसिफिक सिटी में दिखानी है। फॉर एग्जांपल मैं लाहौर में दिखाना चाह रहा हूँ, और इसके अलावा मैं कराची में दिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है, और इसके अलावा मैं ये अभी आप देखेंगे कराची का अगर मैं देखूंगा तो ये देखेंगे इसकी 25 माइल रखा, तो ये 25 माइल कितना होता है मैं आपको बता देता हूँ। 25 माइल्स इंटू किलोमीटर। ठीक है जी, ये बनता है कोई अप्रोक्सीमेटली 40 किलोमीटर का रेडियस बनता है। तो 40 किलोमीटर के रेडियस में आप ऐड मत रख के चलाएं, आप इसको छोटा, यानी कि अगर कराची लाहौर इस्लामाबाद है तो 20 माइल या 15 माइल पे रखें। और अगर आपका उसके अलावा कोई सिटीज़ हैं, ये देखें, ये लाहौर में अगर मैंने 15 माइल रखा है यानी कि, तो ये इसके आउटस्कर्ट में अभी भी जा रहा है, तो आप 10-15 माइल रखें, और जो बाकी छोटे सिटीज़ होती हैं उसको 8 से 10 माइल रखा करें, ताकि वो आउटस्कर्ट में ना जाए। जहां पे आपका कोरियर अगर जा सकता है तो ठीक है, अदरवाइज अगर आपका कोरियर की डिलीवरी नहीं है तो वहां पे आप ऐड ना दिखाएं। ठीक है, ऑडियंस के ऊपर वो कह रहा है, फेसबुक कहता है कि आपने ऑडियंस के पहले हम क्या करते थे, हम प्लेसमेंट की सिलेक्शन करते थे, हम यानी कि इंटरेस्ट की बेस पे अपनी ऑडियंस की सिलेक्शन करते थे, लेकिन अभी फेसबुक कहता है कि आप इंटरेस्ट की बेस पे ऑडियंस की सिलेक्शन ना करें। ठीक है, तो हम सिंपली आगे आपने सिर्फ यहाँ पे अपना जेंडर की सिलेक्शन कर लेनी है और अपने एज की सिलेक्शन कर लेनी है। ठीक है जी, हम यहाँ पे आगे हमने यहाँ पे ऑडियंस ऑप्शनल पे आने के बाद हम आ जाते हैं नीचे, यहाँ पे हमने एज देख ली। एक एड सेट रखेंगे 18 से मैं लेके आता हूँ एक एड सेट में, मैं पूरी एज ग्रुप इकट्ठे नहीं रखूंगा ना, मैं 18 से 35 एक एड सेट रखूंगा, और दोनों जेंडर नहीं रखूंगा, एक में मैं मेल रखूंगा और एक में फीमेल रखूंगा। ठीक है, ये बोथ जेंडर, ताकि आप जब उसको एवेल्युएट करें तो एनालाइज करें तो आपको पता चले कि यार कौन सा एड सेट अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, ये कराची लाहौर एड सेट आ गया 18 से 35, और उसके बाद मैंने इसको अनचेक कर दिया 18 से 35, और आ गया जी फीमेल के ऊपर। ठीक है, प्लेसमेंट में हम अपनी प्लेसमेंट की सिलेक्शन यहाँ पे मैनुअल करेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि हम अपने ये वाला जो होता है इन ऑडियंस नेटवर्क थ्रेड्स पे बेशक ऑफ रहने दें, मैसेंजर पे भी ऑफ रहने दें, इंस्टाग्राम ऑडियंस नेटवर्क पे भी ना लेके चलें, सिर्फ फेसबुक और इंस्टाग्राम। और डिवाइसेस में आप देख लें कि आपने अगर सिर्फ इंस्टाग्राम के ऊपर ऐड चला रहे हैं तो आप सिर्फ मोबाइल की रखेंगे, अगर आप फेसबुक के ऊपर चला रहे हैं और इंस्टाग्राम दोनों पे चला रहे हैं तो बेशक मोबाइल और डेस्कटॉप दोनों रहने दें। ठीक है जी, क्योंकि इंस्टाग्राम की ऐड अगर आपने सिर्फ फेसबुक पे चलानी है तो इसको रहने दें, अगर आप चाहते हैं कि इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों पे ऐड दिखाई दें तो दोनों को चेक रहने दें। ठीक है, उसके बाद आप कोशिश किया करें कि अगर आपका फीड का साइज है तो फीड के ऊपर ही रहने दें, और अगर आपका वर्टिकल साइज नहीं है, आपके पास डिजाइन नहीं है, तो इसको यहां से स्टोरीज को अनचेक कर दें। अगर आपके पास वर्टिकल डिजाइन है तो इसको यहां पे लगा रहने दें, अदरवाइज इसको अनचेक कर दें। ठीक है, और यहां से आप नीचे से जो रिक्वायर्ड नहीं है उनको आप यहां से अनचेक कर दें जी। ठीक है जी, ये करने के बाद हम अपने तीसरे सेट पे आते हैं, हमारे पास आएगा ट्रैफिक ऐड। यहाँ पे हमने अपनी ऐड को देखना है कि हम सिंगल इमेज ऐड लेके आ रहे हैं। सिंगल इमेज ऐड में हमने यहाँ पे सिंपली क्लिक करना है, ओके,
ऐड क्रिएटिव, ठीक है। सेटअप ऐड क्रिएटिव में यहाँ पे हमने इमेज ऐड पे क्लिक किया, जो हमारा ऐड होगा हमने वो यहाँ पे अपलोड कर देना है, ठीक है। ये हमारा ऐड यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। अभी ये अगर आपका मेरा पहले ही अपलोडेड, आपने यहाँ पे अपलोड के बटन पे प्रेस करना है, आपके सिस्टम में जहाँ पे भी ऐड रखा होगा आपने यहाँ से अपलोड कर देना है। फॉर एग्जांपल मैं ये वाला ऐड को प्रमोट करना चाहता हूँ, मैंने इसको अपलोड किया, नेक्स्ट किया, और यहाँ पे आपने अपना प्राइमरी टेक्स्ट देना है, लर्न मार्केटिंग, ठीक है। हेडलाइन देनी है, जो भी आपने हेडलाइन देनी है वो हेडलाइन दी, डिस्क्रिप्शन दी, फ्री ट्यूटोरियल्स, ठीक है। ये करने के बाद आपने लर्न मोर में रखना है या सब्सक्राइब करना, वो करने के बाद आपने नेक्स्ट के बटन पे प्रेस करना है, डन करना है, और आपकी ये ऐड रेडी होगी। और उसके बाद आपने यहाँ पे जो भी आपका सामने ऐड आ जाएगा, आपने इसको रिव्यू किया। अगर आप चाहते हैं कि इसको आप डुप्लीकेट करें, इसको यहाँ पे रखा, इसको सिंपली डुप्लीकेट किया। डुप्लीकेट करने के बाद अब आपका ये वुमेन का था, नीचे वाला आप मेल के ऊपर लेके आ जाएं, और आपका यानी कि एक मेल ऑडियंस का हो जाएगा और एक फीमेल ऑडियंस का हो जाएगा, ठीक है जी। इस तरह आपने अपने ऑडियंस को डुप्लीकेट कर देना है, और अब आपने पब्लिश करना है और आपकी कैंपेन रन हो जाएगी।